पाठ 5। हाथी। कृष 9 साल का एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह अक्सर स्कूल से आते ही खाना खाकर अपना गृह कार्य कर लिया करता था। इसके बाद उसे अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। उसके कमरे की खिड़की बाहर सड़क की ओर खुलती थी। वह शाम के 5 बजते ही खिड़की पर आ खड़ा होता। इसका कारण यह था कि उस समय एक महावत रोज अपना हाथी लेकर सड़क से गुजरता था। कृष को हाथी देखना बहुत अच्छा लगता था। उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता था कि इतने बड़े हाथी का वजन कितना होगा, यह क्या और कितना खाता होगा, आदि आदि। एक दिन जब कृष उसी खिड़की पर खड़ा था तो उसके पापा कमरे में पहुँचे। उन्होंने कृष से पूछा, खिड़की पर खड़े होकर किसे देख रहे हो बेटा? कृष ने उत्तर दिया, पापा, अभी सामने से एक हाथी गुजरेगा। उसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा, क्या आपको भी हाथी देखना अच्छा लगता है? क्या आप कभी हाथी पर बैठे हैं? क्या आपको हाथी के जीवन के बारे में जानकारी है? कृष उत्तर देने के साथ साथ कई प्रश्न पूछ गया। पापा ने मुस्कुराकर कृष के सिर पर हाथ फेरा और बताने लगे, हाथी एक जंगली जानवर है, लेकिन इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। पुराने समय में तो राजा महाराजा हाथियों पर सवार होकर युद्ध तक करते थे। वर्तमान में भी कई कार्यों के लिए हाथी को पालतू बनाया जाता है। यह वनों में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों की ढुलाई करता है, सर्कस में बच्चों का मनोरंजन करता है। कई शोभा यात्राओं में हाथी को खूब सजा कर इसकी सवारी की जाती है। हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाने में ही बीत जाता है। इसका कारण है इसका विशाल शरीर। हाथी का वजन 2 से 3 टन होता है। उसे एक दिन में खाने पीने के लिए लगभग 200 किलोग्राम घास पत्ते और 150 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा चारा चबाने के कारण हाथी के दांत बहुत जल्दी घिसकर टूट जाते हैं, लेकिन प्रकृति इस जीव पर विशेष दया करती है। वह हाथी को उसके जीवन काल में 6 बार दांत देती है, परंतु 6ठी बार दांत टूट जाने के बाद वह बेबस हो जाता है। अक्सर उसकी मृत्यु भूख के कारण ही होती है। पापा ने बताया कि वैसे तो हाथी शांत स्वभाव का होता है, लेकिन गुस्सा आने पर यह तूफान मचा देता है। जब तक कोई हाथी को नुकसान न पहुंचाए, तब तक यह भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तभी
सामने सड़क पर हाथी आता नजर आया। पापा बोले, चलो आज आपको हाथी की सवारी कराते हैं। यह सुनते ही कृष का मन प्रसन्नता से खिल उठा।